तुम्हें क्या लगा मेरा अंत हो गया? मूर्खों, इस नगरी के निवासी मरते नहीं हैं। किंतु बंदी तो बनाया जा सकता है। बाहर निकालो मुझे। स्मरण रहे प्रभु, वो पात्र एक ऐसी वस्तु है जिसके भीतर चुड़ैल की शक्तियाँ काम नहीं करती। मुझे मुक्त करो, अन्यथा बहुत पीड़ादायक मृत्यु होगी तुम्हारी। इसमें बंद रहकर तो तुम्हें मरना है। ऐसा मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। मुझे मत मरने दो। मेरी शक्तियाँ बंदी अवस्था में कार्य नहीं करती। यदि एक शर्त मानोगी तो मैं तुम्हें मुक्त करने के लिए तैयार हूँ। मुझे कोई भी शर्त स्वीकार है। दाऊ, यहाँ पर्वत पर अवश्य ही कोई सरोवर होगा जहाँ मछलियाँ होंगी, और वही मछलियाँ हमें आगे तक ले जा सकती हैं। तो चलो कान्हा, कुछ जल ढूंढते हैं जहाँ मछलियाँ हो। यहाँ कोई सरोवर नहीं है कान्हा। दूर दूर तक भिन्न भिन्न रंग के ध्रुवा है बस। हम यहाँ फंसे और वहाँ मैया और बाबा न जाने कहाँ होंगे, किस दशा में होंगे। राधा, यहाँ अधिक देर तक रहेंगे तो पूरे पक्षी बन जाएंगे। मैया बाबा हमें पहचान ही नहीं पाएंगे। हम बाहर कैसे निकले राधा? देखो सखियों, तुम सब चिंता मत करो, श्री हरि हमारी रक्षा करने अवश्य आएंगे। तुम श्री हरि की प्रार्थना करो। राधा, भागो, ये पक्षी हम पर आक्रमण करने आया है। अब क्या करे कान्हा, कैसे यहाँ से बाहर निकले? प्रयास दाऊ, अब वो संकेत हमें भ्रमित करने वाला था। उनका वास्तविक अर्थ तो अब समझ में आया है। क्या है वो अर्थ कान्हा? कान्हा, ये कैसा सरोवर है? इस दरबार में प्रवेश करे या ना करे, उस पहेली का अर्थ समझ में नहीं आया। और यहाँ एक और पहेली। दाऊ, पर्वत और मछली का अर्थ मैं आपको समझाता हूँ। पर्वत से झरना निकलता है और झरने से नदी बनती है और नदी में मछलियाँ पाई जाती है। बस दाऊ, हमें उसी नदी को ढूंढना है। ये तो कान्हा, यहाँ तो सामने दर्पण है। दाऊ, इसके भीतर जाने के अलावा हमारे पास कोई और मार्ग भी तो नहीं है। चलिए। कान्हा, यही वो नदी है। चलो, इस नदी को पार करके उस ओर जाते हैं। कान्हा, ये जल की नदी नहीं, ये अम्ल की नदी है।
अब इस नदी को कैसे पार करेंगे? हाँ दाऊ, किंतु हम हार भी तो नहीं मार सकते ना। हम हार नहीं मानेंगे सखियों। तो क्या करे राधा? अगर यहाँ कृष्णा होता तो क्या करता? कान्हा, तुम्हारे धक्के से मैं तो इस नदी के उस पार चला जाऊंगा, किंतु मेरे जाने के पश्चात तुम्हें धक्का कौन देगा? कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरा मधुमंगल, कान्हा, बलराम और सारे गांववासी कहाँ चले गए? बहन, इस समय हमें धीरज रखनी चाहिए और श्री हरि से प्रार्थना करनी चाहिए। अब वही हमारे बालखोर वृंदावन वासियों को हमें लौटाएंगे। जय श्री हरि। जय श्री हरि। वृंदावन वासियों से मिलना है, मैं मिला देता हूँ। वृंदावन वासियों से मिलना था, मिल लिए। अब तुम सब के सब इस दर्पण के भीतर ही रहोगे, भीतर ही। और जितनी प्रशंसा करनी है उस दुष्ट कृष्णा की उतनी कर लो, जितना मन में आए उतनी प्रशंसा करो उस कृष्णा की, क्योंकि अब तुम सदैव सदैव इस दर्पण के भीतर ही रहने वाले हो। और वैसे भी अब तुम्हारा वृंदावन में कोई स्थान नहीं, कोई स्थान नहीं। वैसे अब ये वृंदावन मेरा होगा, मेरा, और यहाँ के लोग भी मेरे होंगे, जो केवल मेरी प्रशंसा करेंगे, मेरी और मेरी ही जय जयकार करेंगे। साहूकार धनुपति की जय हो, जय हो। कान्हा, ये क्या हो रहा है? हम चौपायों की बात क्यों हो रहे हैं? दाऊ, ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ आने के बाद व्यक्ति किसी न किसी पशु में परिवर्तित हो जाता है और ये उसी का प्रारंभ है। दाऊ, कान्हा, इससे पहले कि हम पशु बन जाए, हमें सबको ढूंढना होगा और यहाँ से बाहर निकलना होगा। हाँ दाऊ, किंतु भूखे पेट बुद्धि काम नहीं करती, बहुत थक भी गए हैं। चलो ना दाऊ, पहले कुछ खा लेते हैं। धैर्य रखो यशोदा, श्री हरि पर भरोसा करो। हे ईश्वर, मेरा चाहे जो हो, किंतु मेरे कान्हा बलराम की रक्षा करना प्रभु, उन्हें कुछ मत होने देना। जय श्री हरि।
अब समझ आया कान्हा, वो फल एक निमंत्रण था, इसे खाकर हम यहाँ तक पहुँचे। परंतु अब कहाँ जाए? यहाँ तो लग रहा है जैसे दर्पणों का भंडार है। कदाचित इनमें से पार जाकर कोई मार्ग मिले। नहीं दाऊ, रुकिए। ये पहेली इतनी सरल नहीं है। दर्पण का कोण तनिक बदलिए। दाऊ, कदाचित शायद इस पत्थर से छलांग मारकर हमें उस ओर जाना होगा, तभी हम उस द्वार तक पहुंच सकते हैं। कान्हा, क्या ये इतना सरल है? अब यहाँ तक पहुंचे तो आगे बढ़ना ही होगा दाऊ। खुल क्यों नहीं रहा? दाऊ, ये मायावी द्वार है, ये इतनी सरलता से नहीं खुलेगा। कान्हा, वो वहाँ देखो। अंधकार तो मैया बाबा को खींच रहा है। यदि हमें समय रहते कुछ भी नहीं किया तो ये इन्हें निकल जाएगा। हमें कुछ करना होगा। वो चाबी देख रहे हो कान्हा? हाँ दाऊ, निकालिए। चाबी बाहर फेंकिए।
मैं नगरी से बाहर जाने का मार्ग बताती हूँ। जब तक उस मायावी पत्थर से उस दर्पण को ना तोड़ा जाएगा, यहाँ सब बंदी रहेंगे। बाहर निकलना है तो उस मायावी पत्थर से उस दर्पण को तोड़ना होगा। हम सब सुरक्षित है। हम सब पहले जैसे हो गए। हम सीधे चल पा रहे हैं। श्री हरि ने हमें बचा लिया कृष्णा। हे श्री हरि, आपकी कृपा से हमारे दोनों बालक सुरक्षित हैं। श्री हरि, आपका कोटि कोटि धन्यवाद हमारी पुनः सहायता करने के लिए। जय श्री हरि। जय श्री हरि। जय श्री हरि। आइए सब लोग भीतर आइए। मेरे हर प्रयास को ये कृष्णा हर बार असफल कर देता है। क्या करूं मैं इसका, क्या करूं? और महाराज कंस को मैं क्या उत्तर दूंगा? कृष्णा! कान्हा, उस मायावी दर्पण से तुम निकल गए, किंतु अब धानु काका का क्या करना है? कुछ नहीं दाऊ, नियति ने उनका दंड पहले से ही निर्धारित कर दिया है। समय आने दो। मेरा झुमका जल में गिर गया। झुमका जल में ही तो गिरा है ना राधा। हम अभी तुम्हारा झुमका ढूंढ लाते हैं। चलो साथियों, हम राधा का झुमका ढूंढते हैं। राधा, मुझे तुम्हारा झुमका नहीं मिला। चिंता मत करो राधा, कान्हा तुम्हारा झुमका अवश्य लाएगा। राधा, हमने नदी के तल तक जाके देखा, किंतु तुम्हारा झुमका कहीं नहीं मिला। यदि तुम सच्चे हृदय से यमुना देवी से प्रार्थना करोगी तो तुम्हारा झुमका अवश्य ही मिल जाएगा। चलो अब घर चलते हैं। गया हूं विष्णु, इस पृथ्वी पर दानवराज बसाने के लिए। अब तुझे और तेरे भक्तों को कोई नहीं बचा सकता।
बावरी राधा। बावरी राधा, बावरी राधा। क्या सब दुष्टों को मैं ही मिलती हूँ सताने के लिए, और वो दुष्टों का राजा कान्हा। एक तो मैं पहले से ही व्यथित हूँ कि मेरा झुमका कहाँ चला गया है, और ऊपर से कान्हा मुझे और सता रहा है। तुम मेरे क्षेत्र में आई हो, अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा, अपनी भूख मिटाऊंगा। कान्हा, और कितना सताओगे मुझे? अब मैं तुम्हारी बातों से भयभीत नहीं होने वाली। तुमने कैसे पहचान लिया कि मैं ही हूँ? कान्हा, तुम क्यों सताते हो मुझे इतना? क्या करूं बावरी राधा, तुम्हें सताने में बड़ा ही आनंद आता है, और उससे अधिक आनंद तो तब आता है जब तुम रूठ जाती हो। तुम्हें मनाने में जो प्रसन्नता होती है वो शब्दों से परे है बावरी। अच्छे लगे? हाँ, और ये तो मेरे पुराने झुमके से भी अधिक सुंदर है। कान्हा, मैं कैसी लग रही हूँ? सुंदर। आर्य, तनिक ये खीर चक्कर बताइए ना, कैसी बनी है, मिठास है कि नहीं? दीजिए। किस विशेष प्रयोजन से बनाई है ये खीर? कुछ नहीं आर्य, बस कान्हा को खीर अत्यंत प्रिय है ना, बस इसीलिए। यशोदा, खीर अत्यंत ही स्वादिष्ट और मीठी भी है। लो, तुम भी खाकर देखो। आर्य, खीर में तो मिठास है ही नहीं। नहीं यशोदा, खीर तो बहुत मीठी है। नहीं आर्य, आप मेरा मन रखने के लिए खीर की प्रशंसा कर रहे हैं। यशोदा, खीर स्वादिष्ट भी है और अत्यंत मीठी भी। बाबा, कान्हा बलराम, लो पुत्र, ये खीर चखकर बताओ अपनी मैया को मीठी है या नहीं। वाह, बहुत ही स्वादिष्ट खीर है ये। हाँ, ये बड़ी मीठी खीर है। कान्हा, बलराम, तुम दोनों में मुझसे झूठ बोल रहे हो। मैंने स्वयं इस खीर को चखा था पुत्र, इसमें कोई मिठास नहीं है। एक बार और चख भैया। अब आई खीर में मिठास, तो ऐसे कैसे हो सकता है? हवेली क्यों कांप रही है? यशोदा, लग रहा है भूकंप आया हुआ है। चलो, शीघ्र चलो। आइए, शीघ्र बाहर आइए, शीघ्र आइए। यशोदा, भूकंप के कारण हवेली का एक हिस्सा टूटकर गिर रहा है। आर्य, हमारी गैया तो भीतर ही है। कान्हा, बलराम, यशोदा, कान्हा बलराम तो हवेली के भीतर जा रहे हैं। यशोदा, तुम सुरक्षित स्थान पर जाओ, मैं कान्हा बलराम को लेकर आता हूँ। कान्हा बलराम, कान्हा, ये भूकंप क्यों आया? हमें ये जानना चाहिए। हाँ दाऊ,
किंतु पहले हमारी गैयों को सुरक्षित करना होगा। कान्हा बलराम, यहाँ तो दोनों नहीं है। ये तो प्रारंभ है विष्णु। अब इस पृथ्वी पर एक भी मनुष्य नहीं बचेगा। मैं पूरी पृथ्वी को तहस नहस कर दूंगा और उसके बाद पूरी पृथ्वी पर दानवों का संसार बसाऊंगा। मृत्यु लोक से बदलकर इसका नाम दानव लोक कर दूंगा। कौन हो तुम? और तुम यहाँ हमारे गांव में क्यों आए हो? हमारे गांव में आतंक क्यों मचा रहे हो तुम? मैं शंखासुर हूँ, शंखासुर। मैं शंख में सहस्त्र वर्षों से बंद था, किंतु आज मैं मुक्त हो गया हूँ। अब मैं जो चाहूंगा करूंगा। किंतु इतना दिन तुम शंख में क्यों रहे? इसका भी तो कोई कारण होगा ना? विष्णु के श्राप के कारण मैं शंख में बंदी बनकर यमुना की तलहटी में वर्षों तक पड़ा रहा। मैं बंदी नहीं हूँ, मैं स्वच्छंद हो गया हूँ। अब मैं पृथ्वी पर दानवराज का निर्माण करूंगा और फिर उस विष्णु का अंत करके तीनों लोगों की सत्ता अपने हाथों में ले लूंगा। धीरे बोलो। यदि उस मथुरा नरेश ने सुन लिया तो अनर्थ हो जाएगा। कौन है ये मथुरा नरेश? मथुरा नरेश है महाराज कंस। हाँ, और वो दानवों का राजा है। और तुम उनके जीवित रहते दानवों के राजा कैसे बनोगे? यदि ऐसा है तो मैं पहले कंस का संहार करूंगा। कंस, मैं आ रहा हूँ। कान्हा, बड़ी अच्छी चाल चली है। अब दोनों आपस में लड़ेंगे और दोनों में से किसी को तो पराजित होना ही पड़ेगा। क्या मेरी संपूर्ण असुरी सेना में ऐसा कोई भी असुर नहीं जो कृष्ण का वध कर सके? है कोई ऐसा जो कृष्ण का वध कर सके? कहीं ऐसा तो नहीं कि असुरों का पतन होने वाला? कहीं ऐसा तो नहीं? मुझे कुछ न कुछ तो करना होगा। परंतु मैं निराश क्यों हो रहा हूं? अरे मैं तो स्वयं असुरों का राजा कंस हूं, मुझे निराश नहीं होना है। तो ये समझ में नहीं आ रहा है मुझे कि मैं कृष्णा को मारने के लिए भेजूं तो किसे भेजूं? किसे भेजूं मैं उसका वध करने के लिए? ये कैसा कंपन था? महाराज, एक दानव ने मथुरा नगरी पर आक्रमण कर दिया है। असंभव है ये। जिसने भी ये तो साहस किया है उसे मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। है कोई जो मुझसे शक्तिशाली हो तो मेरे समक्ष हो। हेरो, मेरे महल में आकर मुझे चुनौती देने का दुस्साहस करने वाले तू है कौन? शंखासुर हूं मैं, शंखासुर, दानवों के राजा। कंस तुम ही हो ना? कोई संदेह? और यदि तुम्हें अपना संदेह दूर करना है तो आ जाओ, युद्ध कर लो। क्षण भर में तुम्हें पता चल जाएगा कि संसार में केवल एक ही राजा है, वो है कंस। युद्ध करने का साहस तो कर रहे हो, पर पराजय के लिए तैयार रहना। इस महाबली शंखासुर से आज तक कोई जीत नहीं पाया है।
मेरा दम। नहीं, ये तुम्हारा घमंड है शंकासुर, घमंड। ये घमंड नहीं, आत्मविश्वास है कंस। कान्हा बलराम, कहाँ थे तुम दोनों? बाबा, गायों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना आवश्यक था ना, बस हम इसीलिए बाहर गए थे। अब हमारी गायें सुरक्षित है, अब कोई चिंता की बात नहीं है बाबा। हाँ कान्हा, गायों की चिंता है तुझे, किंतु अपनी मैया की नहीं है। कितना घबरा गई थी मैं, कितना निष्ठुर रह रहे तू कान्हा। कितनी बार तुझसे वचन लूं, कितनी बार तुझे अपनी सौगंध दूं, मेरे प्यार और फटकार का तुझ पे कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है। तो वही करता है जो तुझे करना होता है। मुझे तो समझ में नहीं आता कान्हा, करूं तो करूं क्या मैं तेरा? अब आपका भी मैं करूं तो क्या करूं मैया, माँ की ममता बड़ी ही विचित्र होती है। किसी भी स्थिति में अपने पुत्र की चिंता करना माँ का सौभाग्य होता है। संकट हो तो संकट की चिंता, संकट ना हो तो संकट ना आ जाए इसकी चिंता। इस कर्कश ध्वनि से मेरे कान फट रहे हैं, बंद करो इसे। मैं और सहन नहीं कर पाऊंगा, मैं अपनी पराजय स्वीकार करता हूँ, बंद करो इसे। रुक जाओ। पराजय स्वीकार करने मात्र से कुछ नहीं होगा, तुम्हें मुझे दानवों का राजा स्वीकार करना होगा। हाँ, देखो तुम मुझसे बहुत अधिक शक्तिशाली हो, इसी कारण आज से दानवों के राजा तुम हो। परंतु मुझे बात बताओ, तुम दानवों के राजा बनना क्यों चाहते हो? क्योंकि मुझे पूरी पृथ्वी पर दानवों का शासन चाहिए। मैं उस विष्णु का संहार करना चाहता हूँ।
तुम इतने शक्तिशाली हो, बलशाली हो, परंतु बुद्धिमान नहीं हो। तुम्हें इतना भी नहीं पता कि विष्णु इस पृथ्वी पर कृष्ण अवतार में वृंदावन में निवास कर रहा है। आश्चर्य, वृंदावन के एक बालक ने ही मुझे यहाँ का पता बताया था। कि वो वही कुटिल बालक कृष्णा है। देखो उसने क्या किया, हमारा युद्ध करवा दिया। उसे हुआ क्या, हमारा समय, हमारी शक्ति व्यर्थ हो गई, समझे? एक बालक होकर उसने मुझसे छल किया, अब वो जीवित नहीं बचेगा। ना 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 ना, उसे मारना इतना सरल नहीं है। वो बहुत बड़ा छलिया है, कौन सी चाल कब चल दे पता भी नहीं चलेगा और तुम्हारा अंत हो जाएगा, इसलिए सावधान रहना। नहीं कंस, मैं उसकी हर चाल को ध्वस्त कर दूंगा। दानवों की शक्ति का अनुभव तो अब कृष्ण को होगा। जब मैं उसके गांव में जाकर मैं उसके मृत्यु बनकर छाऊंगा। साधु जाओ जाओ, शीघ्र जाओ जाओ और कृष्णा की मृत्यु बन के छा जाओ। अब दानों का राजा कोई भी बने, परंतु मेरी पहली और अंतिम इच्छा यह है कि कृष्णा का अंत हो जाए।